अब अकेले कपालभाति से 100 से ज्यादा बड़े रोग ठीक होते हैं। कितनी बड़ी महिमा है इसकी। मैं आपको संकेत भर कर रहा हूं। लय के साथ करते रहो, अनुष्ठान की तरह अखंड करना, रुकना नहीं बीच में। इसके लाभ क्या क्या है? एक तो मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार, अष्ट चक्र इससे जागृत हो जाते हैं। दूसरी बात, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला बड़े कठिन रोग हैं। हम इसमें सुबह खाली पेट ठंडे दूध में नींबू एक निचोड़ करके पीने के लिए कहते हैं। केले में कपूर डाल करके खाने के लिए बोलते हैं। नीम, बकायन, रसोत, हरड़, इसका पाउडर करके एक एक चम्मच सुबह शाम खाने के लिए बोलते हैं। पाइल्स, फिस्टुला में लाभ होता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन बार बार हो जाती है पाइल्स। एक बार फिस्टुला का ऑपरेशन कराए दोबारा हो जाता है लोगों को। हम भी करते हैं, क्षार सूत्र से ऑपरेशन भी करते हैं, उसका शल्य चिकित्सा भी करते हैं, जैसे महर्षि सुश्रुत ने बताया। कपालभाति से पाइल्स, फिसर, फिस्टुला तीनों ठीक हो जाते हैं। अगली बात और बड़ी, पुरुषों को धातु रोग, इनफर्टिलिटी, स्पर्म न बनना, कम बनना, उसका विकास पूरा न होना, यौन दुर्बलता, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जितने भी प्रकार के, जवानों को स्वप्न दोष, कई प्रकार के धातु रोग हैं पुरुषों। लेडीज में वाइट डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुएशन के इम्बैलेंसेस, ओवरी में सिस्ट, यूट्रस में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना। मैं 100 से ज्यादा बीमारियों के नाम बता रहा हूं और वो मैंने ठीक किए प्राणायाम से। उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है। मैं खाली ये किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए, अभी तक इस धरती पर पतंजलि से जो हमने लिखा वो अलग बात है। धरती पर जितनी भी किताब हैं योग के बारे में या कोई मेडिकल साइंस की, उसमें कहीं पर नहीं लिखा जो मैं बोल रहा हूँ कि यूट्रस के फाइबर्स इससे मेल्ट हो जाएंगे, ओवरी की सिस्ट खत्म हो जाएंगी विद इन 1 to 3 months। ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये सारा मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुभूतिक सत्य। જે અનુભવ કર્યા છે એ સત્યને હું શબ્દથી અભિવ્યક્તિ દઈ આપી રહ્યો છું। યુટ્રસ, ઓવરી में સિસ્ટ, પોલિસિસ્ટિક ઓવરી છે। ફિલિપિયન ટ્યુબ બંધ થઈ ગઈ, એ ઓપન થઈ જાય। હું રાજકોટમાં શિબિર કરતો હતો 12-14 વર્ષ પહેલા। એક બેન આવી હતી, બે ટ્યુબ બંધ હતી, એના એક્સરે ને બધી રિપોર્ટ લઈને આવી। સતત 9 મહિના પ્રાણાયામ કર્યા અને ટ્યુબ ઓપન થઈ ગઈ અને સાથે દીકરો થઈ ગયો। એ દીકરો લઈને પોતાની રિપોર્ટ લઈને આવી, સ્વામીજી બધાએ ડૉક્ટર મને ના પાડી દીધી હતી કે તમે માં નહીં બની શકો, પ્રાણાયામ કરતા योग કરતા હું માં બની ગઈ, મને આશીર્વાદ આપો। ये तो एक बात, क्योंकि मुझे बहुत से प्रसंग याद हैं। अभी तक मैं करोड़ों लोगों के योग शिविर ले चुका हूं, लाखों के नहीं। मैं कीधु कि आ लाखों नहीं करोड़ों लोगों ऊपर आ योगનો પ્રયોગ કર્યો। પછી જે પરિણામ આવ્યા એને હું શબ્દમાં કહું છું, કોઈ પુસ્તકમાં લખેલો નથી કે ફિલિપિયન ટ્યુબ એનાથી ઓપન થઈ જાય, કે પોલિસિસ્ટિક ઓવરી સારી થઈ જાય, યુટ્રસના ફાઇબ્રોઇડ ઓવરીના સિસ્ટ એના સારા થઈ જાય, એ કોઈ પુસ્તકમાં નહીં લખેલું। પણ એનાથી થાય છે।
सतत करो बता। हाँ, સતત ચાલુ રાખો. બીજું શું શું થાય? જેને સંતતિ ન હતી અને સંતતિ થઈ ગઈ, અને પછી જે બ્રહ્મચારી સંન્યાસી યોગ કરે એ ઉર્ધ્વરેતા થઈ જાય. બંનેનો લાભ, ગૃહસ્થનો લાભ, સંન્યાસીનો પણ લાભ. કોઈને ક્રિટિનલ લેવલ વધી ગયું, એનાથી કિડनी फेल થઈ જાય. हमने प्राणायाम करके क्रिटिनिन लेवल को नॉर्मल कराया. ऐसे हजारों लाखों लोगों को किडनी फेलियर से बचाया. ये धीरे धीरे हमको पता लगा. जैसे जैसे कराते गए, ब्लड टेस्ट कराया तो पता लगा अरे ये तो क्रिटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, वो तो घट गया. फिर हीमोग्लोबिन कम था, वो बढ़ गया. मेरा हीमोग्लोबिन जब से प्राणायाम को, पहले मैं आसन ज़्यादा करता था, मैं खुद भी व्यायाम ज़्यादा करता था, 500 1000 दंड लगाता था. आज भी लगवाएंगे तुमसे भी, थोड़ी दंड बैठक में लगाएंगे तो थोड़ा बॉडी में तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना. सर्दी भी भगाएंगे. ये तो गुजरात में ठंड होती है नहीं, अभी फरवरी में ठंड हो रही है, इधर भी थोड़ा सर्दी भी भागेगी, शक्ति जागेगी. मेरा हीमोग्लोबिन 25 सालों से 17.5 रहता है. हीमोग्लोबिन तो બહેનોનો તો 10 12 14 થઈ જાય તો ખૂબ મોટી વાત. એનાથી તમારું હિમોગ્લોબિન 15-16 થઈ જ જશે બધાના માટે. અને ભાઈઓનો 17 સુધી. माने 14 से 17 के बीच में हीमोग्लोबिन रहेगा, उससे डाउन नहीं रहेगा, गारंटेड बात है. चाहे पीरियड चल रहे हो या बंद हो गए हो, बहनों को भाइयों के लिए हीमोग्लोबिन इससे अच्छा हो जाता है. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, नो डेफिशिएंसी, कोई डेफिशिएंसी नहीं. कितनी बड़ी बात. कितनी दवाइयां खाते, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी. और ये खाते पीते लोगों को, गरीब लोगों को नहीं खाते, ये अमीर लोगों को बीमारी है. गरीब लोगों का तो विटामिन डी, B12 सब ठीक रहता है, धूप में पड़े रहते हैं. यहाँ धूप लगे तो बोले स्किन बर्न होने लगता है, धूप में बैठते ही नहीं. इससे सारे ब्लड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल. कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है इससे. कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते HDL. अच्छे कोलेस्ट्रॉल को क्या बोलते बोलो? HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. HDL बढ़ता है इससे, प्राणायाम से. बाकी भी जितनी एक्सरसाइजेज हैं HDL बढ़ाती हैं, प्राणायाम खास, और कोलेस्ट्रॉल कम कर देते. जैसे फलों में बादाम, अखरोट, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं HDL, और खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते. काजू अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है. इसलिए हम काजू खाने की सलाह नहीं देते कभी भी. 1-2 खा लिया तो कोई बात नहीं टेस्ट में, लेकिन मजा बहुत आता है काजू खाने में. पहले मजा, बाद में सजा. इसलिए मैं काजू खाने के लिए ना बोलता हूं. कुछ लोग कहते हैं इसमें तो हमने वो रोस्टेड वाला खाया, उसमें से ऑयल तो निकाल दिया, तो फिर वो और ज्यादा विकार पैदा करता है शरीर में. रोस्टेड बादाम, रोस्टेड काजू तो खाने ही नहीं चाहिए. मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं. हमारा शरीर तो शुद्ध है. अब हम पूरे देश में, हम तो इमरजेंसी में प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, नहीं तो रेगुलर फ्लाइट में जाते आते हैं. और ज़्यादातर आजकल सर्विस इंडिगो की हो गई. अब उसमें मेरी इतनी यात्रा होगी तो जब भी बैठते तो हर बार कभी काजू, कभी बादाम. ऐसे बोले क्या लोगे? अरे हमको कुछ नहीं लेना. फिर भी बोले लेना तो पड़ेगा ही आपको. तो हमने पिछली बार वो लेकर हम सबको बांट देते, जो भी कोई बैठा पड़ोस में उसको खिसका देते. पिछली बार हम बैठे थे तो एक पड़ोस वाले ने कहा कि आप भी 2-4 खाओ.
मैंने 5 दाने खाए होंगे उसके, 5-7 दाने। 3 दिन एसिडिटी रही रोस्टेड बादाम खाने से। काजू तो खाते ही नहीं। रोस्टेड बादाम अत्यंत पित्तकारक होता है, पूरा पाचन तंत्र को गड़बड़ कर देता है। 3 दिन फिर दूध पिया तो जाकर के वो ठीक हुआ पूरा, और हरी सब्जी बहुत खाया, सलाद खाया, तब जाकर के ठीक हुआ। हम लोग इतना शरीर को कचरा बना रखा है, कुछ भी खाते रहते हैं जैसे शरीर कूड़ादान हो। करो कपालभाति, इससे हमने किडनी को ठीक किया, लीवर, एसिडिटी, एसिडिटी, बिलिरुबिन सब ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ठीक किया। मैं कपालभाति के 100 से ज्यादा लाभ बता रहा हूं। इंटेस्टाइन की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, लीवर की जितनी बीमारियां, आंतड़ा की जितनी बीमारियां, आंत की, किडनी की जितनी बीमारियां, और पेनक्रियाज की जितनी बीमारियां, पेनक्रियाज में सोजन आ जाए तो पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज ने बीटा सेल्स डीजनरेट सही दे तो फिर उसको बोलते हैं डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2। वर्ल्ड में पहली बार डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। इंटरनेशनल ऑथेंटिक जर्नल में हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, अर्थात डायबिटीज क्योर हो जाती है। ये योग से हो रहा है। डायबिटीज क्योर, बीपी क्योर, थायराइड क्योर, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज क्योर, अस्थमा क्योर, आर्थराइटिस क्योर। आरए फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, ईएसआर बढ़ा हुआ कम हो जाता है, यूरिक एसिड कम हो जाता है, शरीर में सोजो अभी की हो उतरी जाए, स्वेलिंग खत्म, आर्थराइटिस ठीक, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, आर्थराइटिस, सोराइसिस, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। उस समय हम ये आधा घंटा करवा देते हैं, आधा घंटा। इसलिए इतनी देर से मैं आपको कपालभाति करवाए जा रहा हूं, करो। 10 થી 15 મિનિટ ઓછામાં ઓછું કરવાનું જ છે। अद्भुत। हड्डियों की बीमारी, बोन मेरो की बीमारी, चमड़ी की बीमारी, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, कट्टे ग्लूकोमा तक ठीक हो जाता है। कान का जो पर्दा अंदर से फट गया वो भर जाता है। अरे क्या ठीक नहीं होता, डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं।